मेरे पास जो स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और काफ़ी मैच्योर है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल बोथ। हमारी ट्रेनिंग तकरीबन सेम होती है। इवेंट वाइज जिस दिन फिटनेस डे होता है या उस दिन तकरीबन सेम होती है। जब स्पेसिफिक वर्क पे कुछ थ्रोज हैं तकरीबन हमारी डेली 3 से 4 घंटे ट्रेनिंग होती है। जी, मैं 100 मीटर रेस अपने नाम कर चुकी हूँ और 200 मीटर रेस प्रैक्टिस करते हैं हम इसके लिए, दिन रात मेहनत करते हैं। देखिए अभी कोविड चल रहा है, सब अपने अपने घर में हैं और हम ग्राउंड में हैं। आप मेरी कंडीशन, मेरी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनए न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे एथलीट से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े एथलीट उनके ज़ेरे साया प्रैक्टिस कर पाकिस्तान का नाम रोशन कर भी रहे हैं और करने भी जा रहे हैं। हम आपको मिलवाएंगे मोहम्मद नवाज साहिब से और उनके स्टूडेंट्स। नवाज भाई, ये बताइएगा कि कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप? ज़ाहिर बात है आप कोच भी हैं और बच्चों को भी प्रैक्टिस कराते हैं, आप आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, तो कितने घंटे खुद प्रैक्टिस करते हैं और कितने घंटे उनको प्रैक्टिस करवाते हैं? ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सर बेसिकली मेरे पास जो स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट है और काफ़ी मैच्योर है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल बोथ। ठीक है, तो हमारी ट्रेनिंग तकरीबन सेम होती है। इवेंट वाइज जिस दिन फिटनेस डे होता है या उस दिन तकरीबन सेम होती है। जब स्पेसिफिक वर्क पे कुछ थ्रोज हैं तकरीबन हमारी डेली 3 से 4 घंटे ट्रेनिंग होती है। स्टेमिना को मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट डेज में डिफरेंट ट्रेनिंग होती है। हाँ जी बिल्कुल, डिफरेंट डे में डिफरेंट हमारी ट्रेनिंग चलती है, जिसमें स्ट्रेंथ वर्क होता है, कार्डियो वर्क होता है, स्प्रिंट वर्क होता है। जिस तरह कि आज हम थोड़ा प्लोमेट्रिक्स पे काम कर रहे हैं एक्सप्लोसिव पावर के लिए, तो बस इस तरह से हमारा एक साइकिल चल रहा होता है जिसको हमें मेंटेन करके लेके जाना होता है। जो आपके स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं या कि वैसे अपने आप को मेंटेन रखने के लिए? तकरीबन सभी कैटेगरीज के आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के कुछ बिगिनर्स होते हैं, कुछ मैच्योर, मतलब कि जिनको यूनिवर्सिटी में दूसरा या तीसरा साल चल रहा होता है वो होते हैं। कुछ बिगिनर हैं, जैसे कि अभी एडमिशन चल रहे हैं तो अभी आएंगे वो बिगिनर होंगे, तो इस तरह से। और जो थोड़े मैच्योर लेवल के हैं उसमें हमारे इंटरनेशनल नेशनल लेवल के भी प्लेयर हैं। तो बस इस तरह से चल रहा है, सबको सेटअप लेके चल रहे हैं। नवाज भाई, 10 साल हो गए हैं आपको, यानी कि खेल तो आप बचपन से रहे होंगे, ग्राउंड से टच तो होंगे, जाहिर बात है, प्लेयर तो हैं, आप खिलाड़ी हैं। 10 साल से आपने क्या गौर किया है कि हर तरह के आपके पास लोग आते हैं? कुछ अपना वेट लूज करने के लिए आते होंगे, कुछ एथलीट बनने के लिए आते होंगे, कुछ नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे ज़्यादा टैलेंट आपने कौन से किसी शहर में या देहातों में कहाँ पर देखा है? कौन से लोग सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं? सर बेसिकली जो एथलेटिक्स में मैंने देखा है, ये थोड़े से मतलब देहात से जो लोग बिलोंग रखते हैं वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं और ये गेम भी काफ़ी टफ है, तो इसको जो लेके चलना होता है इसमें काफ़ी मतलब बंदे को अपनी विल पावर की ज़रूरत होती है। तो मैं जहाँ तक 10 साल से देख रहा हूँ, ज़्यादातर लोग यहाँ जो आते हैं वो थोड़े देहातों से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जो जेड़े दूध मखना दे पले हुए हैं जी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। जी बिल्कुल। ये नहीं कि सिटीज़ के नहीं होते, सिटीज़ के भी हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत थोड़ी कम क्वांटिटी में। अच्छा, 24 घंटों में सिर्फ एक टाइम ग्राउंड में आपने आना होता है कि 2 टाइम, या कि ये आपके इवेंट पे डिपेंड करता है? 2 टाइम होता है। मॉर्निंग में भी हमारा वर्कआउट होता है, अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद शाम के टाइम इधर ग्राउंड को टच देते हैं और या जिम वगैरह में। वीकली हमारा 2 दिन जिम होता है, 3 दिन हम ट्रैक पे आते हैं और 1 दिन हम थोड़ा लॉन्ग रनिंग के लिए मॉडल टाउन पार्क को भी पहुँचते हैं, क्योंकि उधर थोड़ा लॉन्ग ट्रैक है, उधर ट्रेनिंग करने के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, वैसे मुझे आपको देख के हैरत हो रही है, आप एथलीट हैं, रनिंग करते हैं और आपका काम ही सारा रनिंग वाला है। अभी भी आपको देखा था वो आप जंप कर रहे थे, आप अपनी ज़ुबान में से जो भी बोलते हैं। आपने उससे पहले स्प्रिंट लगाए, उससे पहले आपने ट्रैक पे वार्म अप भी हुए, 3 से 4 आपने ट्रैक लगाए। जो मैंने एथलीट देखे हैं वो बड़े स्लिम स्मार्ट होते हैं। आपने ये अपने मसल्स को, ये कैमरे में दिखाइएगा, ये अपने मसल्स को कैसे मेंटेन किया और ये बताइएगा। सर ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये डाइट पे डिपेंड करता है कि आप अगर हेल्दी डाइट ले रहे हैं और मतलब मेंटेन बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो उससे कुछ भी ये नहीं है कि एथलीट स्लिम ही हो। तो आपके स्टेमिना पे या वो कोई प्रैक्टिस पे असर तो नहीं पड़ता अगर हेल्थी लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं? नो कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ बैलेंस डाइट हो कि हमारी बॉडी को कितनी नीड है और कितना बॉडी हमारा BMI क्या है, उस हिसाब से कितना वेट लेके चलना है और कितना चल सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। अरूज, बताइए कि कौन कौन से इवेंट अपने नाम कर चुकी हैं अब तक आप? जी, मैं 100 मीटर रेस अपने नाम कर चुकी हूँ और 200 मीटर रेस। 200 मीटर कैसे दौड़ लेती हैं इतना, या जिंदगी में दौड़ ही दौड़ है, इसी को सोच के दौड़ रही हैं उस वक्त से? नहीं, प्रैक्टिस करते हैं हम इसके लिए, दिन रात मेहनत करते हैं। देखिए अभी कोविड चल रहा है, सब अपने अपने घर में हैं और हम ग्राउंड में हैं। आप मेरी कंडीशन, मेरी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं इस मुकाम पे पहुंचने के लिए।
डाइट में क्या लेती हैं? स्लिम स्मार्ट कैसे रखा हुआ है? अपने आप को फिट रखने के लिए सिर्फ आती हैं आप, या कोविड में कि या के बाकी प्रैक्टिस कर रही हैं? नहीं, मैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए आती हूँ, बिकॉज हमारी ट्रेनिंग ऐसी है ना कि इसमें हम कुछ सिंगल डेज भी स्किप कर दे तो हम काफ़ी पीछे चले जाते हैं। और जो डाइट है वो न्यूट्रिशनिस्ट लेते हैं हम, उसमें एक स्पेसिफिक डाइट मतलब कुछ रिलेटेड होती हैं, खा पी लेते हैं वैसे सब कुछ। यानी कि जहाँ दाल लगे पिज़्ज़ा, ये दूसरी चीज़ फास्ट फूड हड़प कर लेते हैं, या कि एहतियात भी करते हैं? हाँ, एहतियात भी करते हैं, लेकिन कभी कभी चीट डे भी कर लेते हैं हम जी। ठीक है। कितना वेट आप मेंटेन रखते हैं, उससे ज़्यादा प्लस नहीं जाने देते? एक्चुअली ऑफ सीज़न में हम वेट जो है वो बढ़ा भी लेते हैं, चला जाए ऊपर तो कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन नियर टू कंपटीशन हमें हमारा जो आइडियल वेट होता है हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब 5'6" है तो 60 के राउंड अबाउट होना चाहिए, 5'5" है तो 58 to 60, इस तरह से ये एक स्केजुअल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वेट भी रखना पड़ता है। अच्छा अरूज, ये बताएं कि कौन से टाइटल पे आप नज़रें जमाए खड़ी हैं कि ये टाइटल अब मैंने अपने नाम करना है? जी, मेरा टाइटल है कि मैं नेशनल रिकॉर्ड करूं पाकिस्तान का। जी, इंशाल्लाह होगा, मेहनत कर रहे हैं, बाकी सिला तो अल्लाह ताला ने देना है, हमारे काम है कि बस मेहनत करना।